ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक क्षण रहेंगे आज शाम को कि हमारे देश का नाम पूरे संसार में फैलेगा, क्योंकि आजादी के बाद जो नेहरू जी ने 3 बार लगातार शपथ ली, उसी तरह आज मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। फर्क इतना है केवल कि आजादी के बाद जब कोई पार्टी नहीं थी, अकेले कांग्रेस पार्टी थी, और आज तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की करीब 30 पार्टी इकट्ठी होकर के मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रही थी। फिर भी आज एक ऐतिहासिक दिन है कि इतिहास रचा गया कि तीसरी बार आज मोदी जी शपथ ले रहे हैं। आज का दिन एक और वजह से भी बहुत ऐतिहासिक है कि हमारे देश में जब से 1913 में लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ कलकत्ता में, और 1947 आजादी के बाद ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं हुआ जो लगातार 3 बार पहले मुख्यमंत्री रहा हो और बैक टू बैक और फिर लगातार 3 बार देश का प्रधानमंत्री रहा हो। इसलिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और मुझे उम्मीद है अगले 5 साल देश बहुत तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो पूरे विश्व में हमारा डंका बजेगा हर दृष्टि से। सर, सोनिया गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का ये मॉरल डिफीट है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये पता नहीं उनके सलाहकार, उनके गणितकार क्यों ऐसा बोलने के लिए सलाह दे रहे हैं और क्यों ऐसा गणित के नंबर दे रहे हैं। हम 400 कहते थे, हमारे 300 के करीब है, वो 295 कहते थे, उनके 233 के करीब है। तो प्रोपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस अपने कहने के बाद जो नंबर सामने आए वो करीब बराबर बैठते हैं। कहना क्या चाहते हैं? जहां तक बात है 2014 से 2019, 2019 से 2024 और 2024 से 2029 के लिए 3 टर्म के लिए कांग्रेस पार्टी के अकेले उतने नहीं बैठते 240 नंबर जितने की बीजेपी के बैठते हैं। फिर मॉरल डिफीट कहां है? जहां तक बात है, अगर हम पीछे जाएं, जो 3 बार का ही की है, तो नेहरू जी की भी एक बार सीटें घटी थी बीच में, और इनकी सीटें अगर घटी हैं तो फिर क्या वो ये एडमिट करना चाहते हैं कि वो उस समय नेहरू जी की मॉरल डिफीट थी? कहना क्या चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। सर, कांग्रेस इलेक्ट किया गया चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस का पार्लियामेंट्री कमेटी का, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उनका पूरा एक गठबंधन है, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का, जो चुनाव से पहले कुछ टूट गया। जो सूत्रधार थे नीतीश जी, जिन्होंने पूरा एक रोड मैप तैयार करा, वो टूटे। बंगाल टूटा, पंजाब में आप पार्टी टूटी, साउथ में कई जगह टूटे, और कई जगह देश में हिस्सों में टूट हुई। और जो बाकी अभी बचे हुए हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में, मुझे तो लगता है कि इतनी सरकार बढ़िया काम करेगी, इनमें से कुछ और टूट जाएंगे। तो ये जो कह रहे हैं ये कहते ही रहते हैं, छोड़ो, कहते ही रहते हैं। सर, राहुल गांधी अपॉइंट किया गया है, पर भी राहुल गांधी को ये डिसीजन लेना है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसको? जो अधीर रंजन जी जो नेता सदन थे, कई बार अपने आप को चिड़ी मार, कभी कबूतर मार, कभी जेब कतरी, कभी कहते हैं मोदी जी कितनी बार प्रधानमंत्री बन जाओ हम पर नहीं फर्क पड़ता, कभी महामहिम राष्ट्रपति को कहते हैं राष्ट्र की पत्नी। वो तो बिल्कुल ही बेकार था। किसी को भी बना दे उनसे अच्छा होगा। जो अब तक राहुल गांधी जी की बनाने की बात है, जो सुबह 11 बजे से पहले और रात को 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे तक पार्लियामेंट चलती है, लगातार बैठना पड़ता है, और हर मिनिस्टर को बीच में काउंटर करना पड़ता है, और बीच में इंटरफियरेंस करके सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। तो विपक्ष का नेता सदन, जो 2 पिछले योजनाओं में था ही नहीं ऑफिशियली, वो केवल कांग्रेस का नेता सदन था, विपक्ष का नहीं, क्योंकि नंबर नहीं थे। 543 के मिनिमम 10%, यानी कि 54 MP होने चाहिए थे। पिछली बार इनके 44 थे, अगली बार 52 थे। तो दोनों योजनाओं में नेता प्रतिपक्ष के लिए नंबर इनके पास थे ही नहीं। हाँ, अगर बनता भी है तो इसमें उनकी 3 चीजें होती हैं: कॉमन सेंस, सिक्स्थ सेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर, और हार्ड वर्किंग, और सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल अटेंटिव, बिल्कुल मोड पे जाके। तो राहुल गांधी जी को ये तो कांग्रेस बनाएगी ही नहीं, ये राहुल गांधी जी खुद बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है। 6 महीने में एक बार आई बोल के चलेगी, वो नहीं है। एक ही दिन में कम से कम 20-25 बार अटेम्प्ट करना पड़ता है, हिट करना पड़ता है, इंटरफेरेंस करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है, देश हित पर जनहित के लिए सरकार को बीच में रोकना पड़ता है। तो उसके लिए इनके पास कई लोग हैं। दीपेंद्र हुडा है हरियाणा से, और ये अपना क्या है, दूसरे मनीष तिवारी हैं, गोगोई साहब हैं,
कई लोग हैं जो बढ़िया काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ये तो खुद नहीं बनेंगे, अभी केवल सुर्रा छोड़ा है जिससे चर्चा हो, बाद में राहुल गांधी जी कहेंगे नहीं मैं औरों को मौका देता हूं, तो राहुल गांधी जी मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे। सर जनता उन्हें कन्वेनर बनने के लिए भी उन्होंने एतराज जताई थी, अब पीएम बनने का ऑफर दिया जा रहा है और भी कुछ बातें उन्होंने खोली है इंडिया अलायंस का, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को मेरे हिसाब से सोच समझ के बोलना चाहिए, इसीलिए उनका नाश जा रहा है। जिस आदमी ने रोड मैप तैयार करा, जिस आदमी ने सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की नींव रखी, जिसकी वजह से आज थोड़े बहुत ये अस्तित्व में आए हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार करा, उसको छोड़ के जाना पड़ा और आज उसे ये लालच देके माहौल को खराब करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि देश को कमजोर करना चाहते हैं, अस्थिर करना चाहते हैं। और नीतीश को पहले धोखा दिया जिस वजह से वो छोड़ करके गए, आगे फिर धोखे के लिए बुलावा देना चाहते हैं। इसमें कोई दम है नहीं।